नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, पाठ 8 है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी लेखिका है जया जादवानी जी। ठीक है बच्चों, इस कविता में बच्चों उन्होंने कभी भी हार ना मानने की प्रेरणा दी है और कोई भी समय कठिन नहीं होता उसके बारे में बताया है। आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कहने का मतलब है कि जो ये समय है बच्चों, ये सबसे कठिन नहीं है। कोई भी समय सबसे कठिन नहीं होता है, क्योंकि अभी भी ये देखेंगे आपको, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, ये ऐसी चिड़िया बनी हुई है और इसकी चोंच में तिनका है। यानी कि चिड़िया जो है वो कभी हार नहीं मानती है, वो पेड़ पे घोंसला बनाती है और उस घोंसले में ही वो रहती है। छोटे छोटे तिनकों को, इसके मुंह में जो ये तिनका है, तिनका आप जानते हैं कि छोटी छोटी जो घास होती है, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, उनको हम तिनका कहते हैं। उन तिनकों को उठा उठा करके ये घोंसला बनाती है, उसमें रहती है, उसमें अंडे देती है, अपने बच्चों को पालती है। लेकिन कई बार तेज आंधी में ये घोंसला गिर जाता है, उसके अंडे टूट जाते हैं, कई बार उसके बच्चे मर जाते हैं। लेकिन उस इतनी घटनाओं के बाद भी वो हार नहीं मानती है और वो अपने नए जीवन की ओर, नए घोंसले बनाने की ओर लग जाती है। वो कभी भी आत्महत्या नहीं करती है, थक के निराश नहीं बैठती है। हाँ, उसे अपने घोंसले टूटने का थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो फिर से अपना नया घोंसला बनाने के लिए अग्रसर हो जाती है। इसलिए कवित्री ने ये बताया है, चिड़िया के माध्यम से हमको उदाहरण दिया है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जब जीवन में हमारे साथ विषम परिस्थितियाँ हों तो हमें नए रास्ते ढूंढने चाहिए। घबरा करके आत्महत्या या निराश होकर के जीवन जीना छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी कि आपने पेड़ को देखा होगा बच्चों, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं और गिरते गिरते आप देखते हैं एक दिन कि वो पेड़ एकदम बेकार ठुंड जैसा हो जाता है, उसमें ना कोई छाया होता है ना फल होता है। लेकिन वो पेड़ क्या है, जीने की उम्मीद नहीं छोड़ता है, वो सूखता नहीं है। वो क्या करता है कि अभी भी उस पल का इंतजार करता है कि जब उसके ऊपर फिर से नए पेड़ आएंगे और उसका हाथ थामे जो एक माली होता है, आप देखते हैं कि उसकी जड़ को फिर से खोदता है, उसमें पानी डालता है, उसको सींचता है और उसी के द्वारा गिराए गए जो छोटे फल होते हैं, बीज होते हैं, उनसे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि पुराने पेड़ पे भी पत्तियां आ जाती हैं और नया पौधा भी तैयार हो जाता है। इसलिए पेड़ के माध्यम से भी हमको एक संदेश मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी कि स्टेशन होता है, इतने भीड़ होते हैं, कई बार रेल छूट जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, रेल अपना काम छोड़ती नहीं है। लेट हो जाए, देर हो जाए, वो अपने गंतव्य तक, गंतव्य का मतलब होता है वो स्थान जहाँ तक हमको जाना है, हमारा लक्ष्य, ठीक है ना। तो वही है कि रेलगाड़ी अभी भी अपने गंतव्य तक जाती है। वो कभी अपने कार्य से नहीं मुड़ती है, ना ही कभी निराश होती है, ना ही वो कभी थकती है। वो अपना कार्य करती रहती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब कि एक जगह ऐसी भी है इस दुनिया में जहाँ की अभी भी लोग किसी की प्रतीक्षा करते हैं, और वो जगह है बच्चों हमारा घर, ठीक है ना। हमारे घर में आज भी हमारी प्रतीक्षा होती है। कब? जब सुबह आप लोग स्कूल चले जाते हैं, माताएं और पिताजी ये लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने खेतों में काम करने जाते हैं, घर में जो हमारी बूढ़ी नानी दादी या कई बार कुछ माताएं घर में ही रहती हैं, ये लोग क्या है, प्रतीक्षा करते हैं कि ये लोग अब लौट करके आएंगे। मतलब कि जब सुबह हम लोग निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो घर में अकेली हैं तो अपना जीवन समाप्त कर दें। उनके लिए वो कठिन समय होता है, क्योंकि जब एक महिला दिन भर अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, अपने परिवार के साथ खेलती रहती है, हंसती बोलती है, उनके लिए काम करती है, जब लोग उससे दूर हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनसे दुखी हो जाएगी और आत्महत्या कर लेगी। नहीं, वो एक संदेश देती है एक महिला भी कि नहीं, ये कठिन समय नहीं है, बल्कि समय और अच्छा आने वाला है। शाम होगी, सब लोग घर में लौट आएंगे और फिर से वही रौनक बनी रहेगी। इसीलिए कभी जीवन में हमारे प्रियजन अगर हमसे बिछड़ जाएं, दूर हो जाएं, कोई दुर्घटना हो जाए, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि नए मित्रों के साथ, नए रिश्तों
दारों के साथ फिर से वही प्रेम, वही रिश्ता जोड़ना चाहिए जो हमारा अपने के साथ होता है। ठीक है बच्चों, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से। आपने देखा होगा कि जो हमारी नानी है, दादी हैं, जब हम इनके पास रहते हैं तो ये लोग हमें कहानी सुनाते हैं, और अभी भी कहानी हम कभी पूरी नहीं सुनते हैं बच्चों, सुनते सुनते बीच में ही सो जाते हैं, तो उस कहानी के लास्ट में क्या हुआ हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए हमारी जिज्ञासा बनी रहती है उस कहानी को सुनने और जानने की। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि आज भी हमारी जो बूढ़ी नानी है, दादी हैं, वो उन कथाओं को कह रही हैं और आज भी वो प्रथा चली आ रही है। वो कभी नहीं हारते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि ये सही समय नहीं है। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उन्नति की तरफ ले जाना है और कभी भी निराश नहीं होना है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक वर्ष अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है, मतलब कि अभी भी बच्चों, मतलब कि जो जिज्ञासा होती है ना हमारे अंदर, जो कुछ नया जानने की प्रवृत्ति, वो आज भी क्या है, अंतरिक्ष के उस पार जाती है और कुछ नया ढूंढ के लाती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों को देखा होगा। हमारे भारतीय मूल की कल्पना चावला थी, वो भी गई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो पृथ्वी पे पहुंचने से पहले उनका यान खराब हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। निराश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमको ये बताया गया है कि चांद की उस अंतरिक्षों से भी हमारे पास सूचनाएं आती हैं जब हमारे लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है ज़िंदगी जीने की। जो लोग किसी चीज़ से हारते नहीं, कुछ नया करने की उनकी इच्छा होती है, तो क्या करते हैं, नए नए खोज करते हैं। जैसे कि कल्पना चावला है, वो चांद अंतरिक्ष में गई थी, बहुत सारी वहाँ से ज्ञान लेके आ रही थी, पर वही कहते हैं बच्चों, हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो पृथ्वी तक नहीं पहुँची। यान क्रैश हो गया, उसमें किसी कोई तकनीकी खराबी की वजह से यान जल गया, उसमें आग लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, और जो साक्ष्य वो लेके आ रहे थे वो भी समाप्त हो गए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम निराश हो गए, हमारा जीवन समाप्त हो गया। हमारे वैज्ञानिक आज भी नई नई खोजों में लगे हैं। चंद्रयान 2 को जब हम चंद्रमा पे भेजे, उसका संपर्क हमसे टूट गया, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया। वैज्ञानिकों ने फिर से प्रयास करना शुरू किया। ठीक, तो वही है बच्चों कि नहीं, निराश होने का ये सही समय नहीं है। हम जिस भी अवस्था में हैं, हमारे साथ जो भी परेशानी है, हमें हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अपने आप को गंभीरता से संभालते हुए एक नए जीवन की तलाश में, एक नई ऊर्जा के साथ हमें उन चीज़ों को फिर से ढूंढना है और उन्हें प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी कविता समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे फिर नए पाठ में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।